Hello students, let's see the question. So the question says what is the atomic mass unit defined as. अब ये atomic mass unit क्या है? देखो एटॉम जो है ना ये बहुत ही छोटा मास का होता है, वेरी 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 लेस मास, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर होता है तो बहुत ही कम मास होता है इसका। तो ऐसे कम मास को अगर हम ट्रेडिशनल जो मास के यूनिट होते हैं यानी किलोग्राम, ग्राम, इसमें अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो बहुत ही बड़े बड़े डिजिट्स हो जाएंगे, बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स हो जाएंगे, तो इनकन्वीनियंस क्रिएट हो जाएगा। तो उसी को हम अवॉइड करना चाहते हैं, वही इनकन्वीनियंस को हम अवॉइड करना चाहते हैं ताकि हमें डीलिंग में आसानी रहे। तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट लगा लेते हैं एटॉम के हिसाब से, ठीक है। एटॉम का जो मास है उसके हिसाब से हम एक यूनिट लगा लेते हैं, किसी एक को हम यूनिट मान लेते हैं और उसके रिलेटिव में हम बाकी जो एटॉम्स हैं बाकी टॉम्स के मासेस को डिटरमाइन करते हैं। तो किसको हमने यूनिट मान लिया है? हमने यूनिट मान लिया है कोई एक कार्बन 12 इस तरीके से लिखने का मतलब है ये एक कार्बन का आइसोटोप है, ठीक है। कार्बन का ये एक आइसोटोप है। आइसोटोप तो आपको पता है कि कार्बन के कई सारे मास नंबर के एटॉम्स हो सकते हैं, उनमें से जो मास नंबर 12 है, जो 12 मास नंबर है वही वाला कार्बन के एटॉम को हम ले रहे हैं और एक एटॉम का हम 12 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक पार्ट का जो मास होगा वही 12 इक्वल पार्ट्स में से जो एक पार्ट का मास होगा उसी को हम यूनिट मानेंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 एटॉम, ठीक है। तो इसी को हमने यूनिट माना है और इसके बेसिस पे, इसके रिलेटिवली बाकी एटॉम्स जो है वो कितने हेवी है उस तरीके से हम मास डिटरमाइन करते हैं बाकी एटॉम्स के। तो आंसर आपका है ऑप्शन सी। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को नहीं लेंगे हम, किसी एक ऑक्सीजन को, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटॉम को हमने यूनिट समझ लिया ऐसा भी नहीं है, एक कार्बन एटॉम को हमने यूनिट समझ लिया ऐसा भी नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन 12 एटॉम को 12 आइडेंटिकल पार्ट किया है और उसमें से एक पार्ट का जो मास है उसको ही यूनिट माना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।